धीर सिंह से कहा गया कि अब वह इस आसान प्रक्रिया से 1.25 मण सोना निकाल ले। वह तुरंत काम में लग गया। राजाधिराज सिंह, जो बाकी सब राजाओं में सबसे साधारण थे, उसी तरह वहां पहुंचे और अपनी आहुति देकर 1.25 मण सोना प्राप्त किया। फिर वो सोना लेकर सुबह होते ही उसे जरूरतमंदों में बांट देते। राजा विक्रमादित्य ने मन ही मन ठान लिया कि धीर सिंह को रोज रोज इस दर्दनाक मौत से गुजरने नहीं दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह धीर सिंह को इस कष्ट से मुक्त करवाकर ही रहेगा। उधर चांदी से 1.25 मण सोना लेकर राजा धीर सिंह अपने महल की ओर रवाना हुए। विक्रमादित्य ने छिपते छिपाते उनके पीछे पीछा किया और उनसे पहले ही महल पहुंच गए। वहां उन्होंने पलंग की निगरानी शुरू कर दी। धीर सिंह महल पहुंचे और थककर अपने बिस्तर पर सो गए। अगली सुबह हमेशा की तरह उन्होंने 1.25 मण सोना फिर से दान कर दिया। उनके इस त्याग और समर्पण से विक्रमादित्य बहुत प्रभावित हुए। शाम होते होते राजा विक्रमादित्य ने फिर योजना बनाई। क्योंकि धीर सिंह जल्दी सो जाते थे, इसलिए विक्रमादित्य ने 16 विद्याओं के अपने ज्ञान से 2 सैनिक को उनके ऊपर केंद्रित कर दी, जिससे वो गहरी नींद में चले जाएं। रात के ठीक 12 बजे जब धीर सिंह को उठना होता था, राजा विक्रमादित्य उठे और उनकी जगह खुद मढ़ैया की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले हाथ में लिए मसाले को चांदी की कढ़ाई में डाला, फिर स्वयं उसमें कूद पड़े। कुछ देर में चांदी प्रकट हुई। कढ़ाई से विक्रमादित्य के कंकाल को निकालकर केले के पत्ते पर रखा गया। फिर अमृत की कुछ बूंदें उन पर डाली गईं, जिससे वे फिर से जीवित हो उठे। इसके बाद जब चांदी ने मसालेदार मांस का स्वाद चखा, तो चांदी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी स्वादिष्ट मसालेदार मांस कभी नहीं खाया। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मांगो, क्या वर मांगना चाहते, जो चाहे मांग ले। यह सुनकर विक्रमादित्य ने विनम्रता से कहा, हे देवी, यदि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया पहले यह वचन दें कि जो भी मैं मांगूं वह आप मुझे प्रदान करेंगी। चांदी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने वचन दिया, मांग जो मांगना है। विक्रमादित्य ने तुरंत कहा, तो पहला वरदान यह दीजिए कि वह सोना बरसाने वाला आसान मुझे दें। दूसरा वरदान, अमृत का वह कलश मुझे सौंपिए। और तीसरे में आप स्वयं इस स्थान को छोड़ दीजिए। चांदी थोड़ी विचलित हुई, लेकिन बोली, वचन तो वचन है। यदि तूने यह मांगा है तो मैं मना नहीं कर सकती। इतना कहकर उसने वह राज सिंहासन और अमृत कलश विक्रमादित्य को सौंप दिए और अंतर्धान हो गई। अब विक्रमादित्य दोनों वरदानों के साथ वापस लौटे और धीर सिंह के पास पहुंचकर निगरानी में लग गए। भोर की किरणें फैलते ही उन्होंने पहरेदार वीरों को हटा दिया। धीर सिंह जब जागे और अपने प्रांगण में भक्तों की भीड़ देखी तो बहुत परेशान हुए। सोचने लगे, आज मेरी नींद क्यों नहीं खुली? इन सब की आशाओं का मैं उत्तर कैसे दूंगा? मैं तो असफल हो गया। यह सोचकर उन्होंने आत्म बलिदान करने का निश्चय किया और अपने विश्राम गृह में जाकर तलवार उठाई ही थी कि तभी विक्रमादित्य वहां पहुंच गए। उन्होंने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और तलवार छीनते हुए बोले, राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? एक ऐसे राजा की इस संसार को सख्त जरूरत है। आपको जीना है ताकि हर फरियादी को न्याय और सुख मिल सके। धीर सिंह रोते हुए बोले, पर अब मैं क्या करूं? मैं असहाय हूं। इस पर विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए अपनी पीठ के पीछे से वह चमत्कारी आसान निकालकर उनके सामने रख देते हैं और कहते हैं, राजन, अब यह आसान आपका है। आसान को देखते ही धीर सिंह अचंभित रह जाते हैं और भाव विभोर होकर विक्रमादित्य से पूछते हैं, आप कौन हैं? कोई साधारण सैनिक तो नहीं लगते। कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। विक्रमादित्य ने तब तक की पूरी यात्रा, उद्देश्य और घटनाक्रम उन्हें विस्तार से बताया। नाम सुनते ही राजा धीर सिंह उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, महाराज, मेरे अपराध क्षमा कीजिए। राजा धीर सिंह की आंखें भर आईं। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, विक्रमादित्य जी, आपके चरणों की धूल भी मेरे मस्तक पर होनी चाहिए थी। अनजाने में ही मैंने आपको अपने पलंग की निगरानी में लगा दिया। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए वह चमत्कारी आसान उनके हाथों में देते हुए कहा, अब आपको रोज अपनी आहुति नहीं देनी पड़ेगी। यह आसान अब हर सुबह 1.25 मण सोना देगा। आप अपने राज्य की भलाई के लिए इसका उपयोग कीजिए और ब्राह्मणी के बेटे मोहन को दासता से मुक्त करना मत भूलिए। राजा धीर सिंह ने सिर झुकाकर कहा, राजन, ऐसा ही होगा। इसके बाद उन्होंने अमृत कलश साथ में बांधा
और राजा विक्रमादित्य से अनुमति लेकर वह अपनी राह चल दिए। राजा विक्रमादित्य अब अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े। जंगल पार करते हुए वे एक आश्रम पहुंचे, जहां एक साध्वी ने उन्हें देखा। राजा ने उन्हें ससम्मान पूर्वक प्रणाम किया। साध्वी ने पूछा, पुत्र, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? राजा बोले, मैं विक्रमादित्य हूँ। मैं परमार्थ की खोज में निकला हूँ। क्या आप ब्राह्मणी के 7 बेटों के बारे में कुछ जानती हैं? साध्वी ने धीरे से कहा, वे 7 भाई एक बार मेरे पास आए थे, फिर मेरे गुरु माँ के आश्रम की ओर चले गए। उनके बारे में अधिक जानना है तो तुम्हें मेरी गुरु माता से ही मिलना होगा। राजा ने आज्ञा ली और गुरु माता के आश्रम की ओर चल पड़े। लंबा सफर तय करने के बाद वे वहां पहुंचे और गुरु माता के चरणों में नतमस्तक हुए। गुरु माता ने उनका परिचय पूछा। जब विक्रमादित्य ने 7 बेटों की खोज की बात कही तो गुरु माता गंभीर हो उठी। वह बोली, बेटा, वे 7 अब पत्थर बन चुके हैं और तू भी क्या वही बनना चाहता है? वे भी असफल रहे। तुझ में ऐसा क्या है जो उनमें नहीं था? राजा बोले, मां, मैंने एक दुखी मां को उसके पुत्रों की खोज का वचन दिया है। मैं उन्हें साथ लिए बिना नहीं लौटूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। गुरु माता ने उनकी दृढ़ता देखकर कहा, ठीक है पुत्र, पर ध्यान रहे, वही भूल मत दोहराना जो उन 7 ने की थी। जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। राजा ने सिर झुकाकर कहा, मैं वचन देता हूं, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगा। गुरु माता बोली, तो ध्यान से सुनो, यह समय जाने का नहीं है। इसके लिए तुझे मेरे पास रहकर कल सुबह मेरे आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य कहते हैं, ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूं। अगली सुबह के समय गुरु माता ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, पुत्र, क्या तुम तैयार हो? राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ मां, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। गुरु माता ने कहा, ठीक है, अब मेरे धूने की राख से अपनी दोनों मुट्ठियां भर लो और दानव की गुफा पर जाओ। वहां पहुंचकर दाएं हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के दरवाजे पर डालना। इससे गुफा के सभी द्वार खुल जाएंगे और तुम भीतर जा सकोगे। जब कनक से मिलकर लौटो तो बाहर आते समय बाएं हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के द्वार पर डाल देना। इससे द्वार बंद हो जाएगा। पर ध्यान रहे, यदि पीछे से कोई तुम्हें पुकारे तो मुड़कर मत देखना, वरना तुम भी पत्थर बन जाओगे। राजा ने गुरु माता के निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद उन्होंने गुरु माता के धूने की राख से अपनी दोनों मुट्ठियां भरीं और दानव की गुफा की ओर चल पड़े। गुफा पर पहुंचकर उन्होंने दाएं हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के द्वार पर डाली। जैसे ही राख गिरी, गुफा के सभी द्वार खुल गए। राजा भीतर गए और 7 वर्षों से बंदी कनक के पास पहुंचे। कनक ने राजा को देखकर रोते हुए कहा, आप कौन हैं जो इस गुफा तक आए हैं? मेरे पति और मेरे जेठ भी मुझे बचाने आए थे, लेकिन वे कभी लौट कर नहीं आए। कृपया मुझे इस नरक से बाहर ले चलिए। राजा ने उसे सांत्वना दी और कहा, धैर्य रखो, मैं तुम्हें यहां से सुरक्षित निकालने का प्रबंध करूंगा। कल मैं फिर आऊंगा। इसके बाद राजा गुफा से बाहर निकले और बाएं हाथ की राख द्वार पर डाल दी, जिससे द्वार फिर से बंद हो गया। फिर वे गुरु माता के आश्रम की ओर तेजी से लौट पड़े। उसी समय दानव बरगासुर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। उसने राजा विक्रमादित्य को गुफा से बाहर निकलते और आश्रम की ओर जाते देख लिया। वह राजा के पीछे दौड़ा और जोर से आवाज लगाई, ठहरो, तुम कौन हो? लेकिन राजा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे गुरु माता की कुटिया में प्रवेश कर गए। बरगासुर ने क्रोध से गुरु माता से कहा, तुम्हारी कुटिया में एक चोर छिपा है, उसे मेरे हवाले करो। गुरु माता ने कड़े स्वर में कहा, यह मेरी कुटिया है, यहां कोई चोर नहीं। यदि तुम यहां से नहीं गए तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। गुरु माता के तेवर देखकर बरगासुर वापस लौट गया। उसके जाते ही गुरु माता ने राजा से कहा, पुत्र, इस दानव से निपटने के लिए तुम्हें बुद्धि और साहस दोनों का प्रयोग करना होगा। अब बताओ, तुम्हारी योजना क्या है? राजा ने कहा, मां, मैं गुफा में फिर से जाऊंगा और इस बार इसे हमेशा के लिए समाप्त करूंगा। गुरु माता ने कहा, जैसा तुम्हारी इच्छा, कल तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। राजा विक्रमादित्य ने गुरु माता के निर्देशानुसार अपनी दोनों मुट्ठियां राख से भरकर दानव बरगासुर की गुफा की ओर प्रस्थान किया। गुफा के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने दाएं हाथ की मुट्ठी की राख द्वार पर डाली, जिससे गुफा के सभी दरवाजे खुल गए और वे भीतर प्रवेश कर गए।
अंदर पहुंचकर उन्होंने कनक से कहा, मैं कल फिर आऊंगा, तब तक धैर्य रखना। यह कहकर वे बाहर आए और बाएं हाथ की मुट्ठी की राख द्वार पर डालकर गुफा का द्वार बंद कर दिया। इसके बाद वे शीघ्रता से गुरु माता की कुटिया की ओर लौट चले। उसी समय बरगासुर को संदेह हुआ और वह अपनी गुफा की ओर वापस लौटा। गुफा के निकट पहुंचते ही उसने एक युवक को गुरु माता की कुटिया की ओर जाते देखा। उसे पकड़ने और खाने की नीयत से बरगासुर उसके पीछे दौड़ा। जब तक मैं उसे पकड़ पाता तब तक राजा विक्रमादित्य गुरु माता की कुटिया में घुस चुके थे। पीछे दौड़ता हुआ बरगासुर गुरु माता की कुटिया पर पहुंचा और गुरु माता से कहने लगा कि गुरु माँ, मेरा चोर आज फिर से तुम्हारी कुटिया में घुस गया है, मुझे वापस कर दो। गुरु माता उससे कहती है कि भाग जा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। और मेरी कुटिया में चोर कहां से आएगा, यहां से चला जा। इसके बाद वहां से चला जाता है। गुरु माता विक्रम से पूछती है कि तुम्हें सफलता हाथ लगी? तो राजा विक्रमादित्य कहते हैं, बस गुरुमैन, मुझे कल का एक दिन और दे दीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। गुरु माता ने सहमति व्यक्त की। उधर बरगासुर अपनी गुफा में लौटकर कनक पर क्रोधित हुआ और बोला, मेरी अनुपस्थिति में यहां कौन आता है? कनक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे कुछ झांत नहीं, मैं तो यहां कैद हूं, परंतु यदि कोई यहां आ सकता है तो यह आपके लिए खतरे की बात है। बरगासुर हंसते हुए बोला, मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरी जान 7 समुद्र पार एक बट वृक्ष पर लटके पिंजरे में बंद बबली में है, जिसकी रक्षा सांप और बिच्छू करते हैं। उसे मारना असंभव है। अगले दिन बरगासुर के जाने के बाद विक्रमादित्य ने फिर से गुफा में आया और कनक ने सारी बात बताई। राजा को गुरु माता को सारी बातें बताईं और चिंता व्यक्त की। माता, 7 समुद्र पार कैसे जाऊं? गुरु माता ने एक हंस को बुलाकर कहा, तुम विक्रम को 7 समुद्र पार ले जाओगे। हंस ने उत्तर दिया, माता, प्रत्येक समुद्र पार करने के बाद मुझे भोजन चाहिए, अन्यथा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। गुरु माता ने 14 लड्डू बनाकर विक्रमादित्य को दिए और समझाया, प्रत्येक समुद्र पार करने के बाद हंस को एक लड्डू खिलाना। यात्रा के दौरान विक्रमादित्य ने हंस को प्रत्येक समुद्र पार करने के बाद एक लड्डू खिलाया। इस प्रकार 6 समुद्र पार करने के बाद वे 7वें और एक कोर्तंतिम समुद्र पर पहुंचे। दुर्भाग्यवश अंतिम लड्डू समुद्र में गिर गया, जिससे हंस की ऊर्जा कम होने लगी। विक्रमादित्य ने अपनी कट्टर से अपने शरीर का मांस निकालकर हंस को खिलाया, जिससे हंस ने अंतिम समुद्र पार किया। अंततः उस वृक्ष तक पहुंचे। वहां उन्होंने सांपों और बिच्छुओं को चकमा देते हुए पिंजरे के पास पहुंचा आश्रम में गुरु माता ने बताया कि बगुली में दानव की जीवन शक्ति है। विक्रमादित्य ने बगुली के पंख और अंग तोड़ना शुरू किया, जिससे बरगासुर को चोटें आईं और वह आश्रम की ओर लुढ़कता हुआ आया। अंततः विक्रमादित्य ने बगुली का सिर तोड़ दिया, जिससे बरगासुर का अंत हो गया। इसके साथ ही गुफा के सभी दरवाजे खुल गए और कनक तथा अन्य कैदी मुक्त हो गए। राजा विक्रमादित्य ने कनक को सांत्वना दी और कहा, बेटी, यह समय शोक का नहीं है, मुझे थोड़ा समय दो। कनक चुप हो गई। विक्रमादित्य ने चांदी के घड़े से अमृत की कुछ बूंदें निकालकर 7 पुतलों पर छिड़की, जिससे वे जीवित हो उठे। 7 भाइयों ने विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आपने हमें नया जीवन दिया है, अब हम आपके संरक्षण में ही चलेंगे। विक्रमादित्य कनक और 7 भाइयों को लेकर गुरु माता के पास पहुंचे और उनसे विदा लेने की अनुमति मांगी। गुरु माता ने उन्हें आशीर्वाद देकर जाने की आज्ञा दी। इसके बाद वे सभी उज्जैनी पहुंचे और उस ब्राह्मणी के सामने उपस्थित हुए, जो अपने बेटों के वियोग में शोकाकुल थी। विक्रमादित्य ने कहा, मां, आपके बेटे और बहू आपके सामने हैं। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, मूर्ख, तू कौन है जो मुझसे ऐसा मजाक कर रहा है? मेरे बेटे और बहू मेरे सामने आएंगे तो मेरी अंधी आंखों में रोशनी लौट आएगी। विक्रमादित्य ने कहा, मां, प्रभु का नाम लेकर अपनी आंखें खोलिए और देखिए। ब्राह्मणी ने प्रभु का स्मरण करके आंखें खोलीं तो उसकी दृष्टि वापस आ गई। उसने अपने बेटों और बहू को देखकर खुशी से विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया है। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहा, मां, आपका स्थान मेरे हृदय में है। ब्राह्मणी ने अपने बेटों और बहू को गले लगाया और परिवार सहित खुशी खुशी उज्जैनी में रहने लगी।
वह विक्रमादित्य को बार बार आशीर्वाद देती रही। तो प्रिय मित्रों, यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं किसी और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।